अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पहले तो मैं कुकिंग विद शबाना आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने आप को संभाला, हिम्मत दी और आपने अपनी रूटीन में वापस आई। आपका काम ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत दे, ताकत दे और भी आगे बढ़ने की। हमारी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और ताकत दे, आपको भी, आपके बच्चों को भी, सबको। और बहुत खुशी हुई और तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने सब बातें एक तरफ करके अपनी रूटीन में आई और अपने जहन को अपने काम में लगाया। और यही बहुत बड़ी बात है माँ बाप के लिए, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत देर से संभालते हैं। बच्चे तो फिर संभल जाते हैं मगर माँ बाप नहीं संभलते। तो बहुत खुशी हुई, तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी रूटीन में आई और अपनी रूटीन दिखाई। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, ताकत दे और आपके शौहर को भी बहुत हिम्मत ताकत दे, ज़िंदगी सेहतियाबी तंदुरुस्ती दे। और आप यकीन करेंगे, आपके हस्बैंड को देख के तो मैं कहती हूँ इतने बिल्कुल नरम दिल के हैं, इतने अच्छे हैं। जब भी मैं उनको आपके साथ देखती थी तो हंसते मुस्कुराते हुए रहते थे, मगर जब उनको मैंने अभी एक वीडियो देखी जो वो बहुत गुस्से में थे, और एक बाप बेटी के लिए गुस्से में होना भी चाहिए। तो बस अल्लाह ताला अब उनको भी हिम्मत ताकत दे और अपने काम में और इसमें वो थोड़े से मसरूफ़ हों ताकि ये सारी बातें भूल जाएं। यही बस एक मेरा आप लोगों के लिए मैसेज था। और बस तहे दिल से आपके घर वालों के लिए खैर आफ़ियत की दुआ मांगती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के अंदर, आपके घर में खुशियाँ अता फ़रमाए, आपके घर में हर नज़र टोक बुरी घड़ी से आपको बचाए। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है मेरी स्वीटी जी लाहौरी, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत बहुत कि आपने अपने आप को संभाला। ठीक है, आपके साथ जो भी कुछ हुआ और आपने अपने घर को, अपने जो रूटीन है आप वो लेकर चल रही हैं। अच्छा लग रहा है, कोई गिला शिकवा कुछ नहीं और ना होना चाहिए। आप जो अपनी रूटीन कर रही हैं आप वही करें। अगर गिले शिकवे करेंगे बातों बातों में भी तो मज़ीद मसले बढ़ेंगे, वो उसमें कुछ भी नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि देखें, आपकी बातें या आपके मसले आप जाने, आपका काम जाने। मैं एक आपकी माँ की जगह हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपको समझाना। देखिए, यहाँ हर कोई व्यूज़ के लिए और अपना जो भी है उसके लिए आपके सारे इस चीज़ को इस्तेमाल करते रहेंगे। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, जिस तरह कुकिंग विद शबाना के लिए मुझे खुशी हुई कि वो अपनी रूटीन में आई, इसी तरह मुझे आपके लिए भी बहुत खुशी हुई, तहे दिल से खुशी हुई। तकलीफ़ में थी वो भी दुख हुआ। अब आप, अल्लाह का शुक्र है, सेहतियाबी तंदुरुस्ती से अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और इसी तरह आप खुश रहेंगी तो आपके माँ बाप भी आपको देख के बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनका मैंने चेहरा देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। गलतियाँ बच्चों की थी मगर देखें, आपके माँ बाप बेचारे, उनका कोई कसूर नहीं था। उनके चेहरे को देख के आप यकीन करेगा मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, मगर दोनों का दर्द माँ बाप के दिल में होता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप खुश रहेंगी, आप हर तरह से अपनी रूटीन को लेकर चलेंगी तो आपके माँ बाप भी शायद थोड़ा सा गम अपना भूल जाएं और खूब वो भी खुश रहें। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे, जैसे मैंने उनको कहा कुकिंग विद शबाना को, कि देखें वो भी बेचारे माँ बाप थे, किस तरह से दुखी थे। उनकी भी जिस तरह से बेटी है, इस तरह मेरे आगे भी अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं, 3 बेटे हैं। तो मैं भी उनका भी दुख समझ सकती हूँ, उनका भी दर्द। तो मैंने उनके लिए भी एक मैसेज दिया था और आपके लिए भी, कि आप ये सब बातें छोड़ दें, अपनी रूटीन पे आएँ, अपना वही करें जो है। मज़ीद आप बातें निकालोगे तो दिल में कहीं हो सकता है किसी मोड़ पे आके, कहते हैं हमारे बड़े कहते हैं, कभी ना कभी उस दुश्मन से भी वास्ता पड़ जाता है जिसको आप पसंद नहीं करते, जिससे मिलना नहीं चाहते। ये आप दोनों के लिए बात कर रही हूँ मैं कुकिंग विद शबाना आपके लिए भी और स्वीटी जी लाहौरी आपके लिए भी। तो कहीं ना कहीं सामना हो जाता है, तो इतनी नज़रें रखें कि कहीं आप एक दूसरे से सामने नज़रें मिला के खड़े हो सकें। और गलती मैं नहीं कहूँगी कि आपकी है, ना मैं गलती कहूँगी स्वीटी जी लाहौरी आपकी है, ना कुकिंग विद शबाना आपकी है, ना स्वीटी जी लाहौरी आपके अम्मी पापा की है। बस ये है कि मैसेज मैं अंबर को दूंगी कि बेटा थोड़ा सा वक्त लगाती। आप मोहसिन जैसा भी था, देखें लोगों ने उसको बहुत बुरा कहा। मैं भी कहती हूँ, गलत शख्स से शादी करना
बिल्कुल ना खिलाफ है, मगर फिर भी आपको सब कुछ पता था, आपने निकाह भी करा, सब कुछ करा, मगर अब आप थोड़ा सा वक्त उसको देती। और मैंने दुनिया में ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ख़राब होते हैं, बदमाश होते हैं, कोई अजीब से होते हैं, कोई कुछ होते हैं, मगर लड़की रुखसत होके जाती है और वो अपनी मोहब्बत इतनी देती है अपने शौहर को कि वो सब कुछ भूल जाता है वो शख्स, बस उसकी नज़र में फिर उसकी वो मोहब्बत ही रह जाती है। वो अपनी मोहब्बत से अपने शौहर को इतना जीत लेती है। तो आप ऐसा करती हैं, थोड़ा सा वक्त लगाती, आप रुखसत होकर जाती, आप थोड़ा वक्त लगाती, आप उसको थोड़ा टाइम देती। अगर वो नहीं सुधरता तो फिर आप अपने पेरेंट्स से कह के आप अपने लिए डिसीजन लेती कि देखें आपकी अम्मी ने कितने अच्छे से आपकी भाभी को रखा है, ठीक है ना। तो देखें वो कितने प्यार मोहब्बत से रह रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर क्या है, हर शख्स आपकी वीडियो में आके और कमेंट्स में आके कहते थे कि मोहसिन नहीं आता, आपका भाई मोहसिन नहीं आता वीडियो में। उसको नहीं अच्छा लगता था, वो नहीं आता था, मगर क्या आहिस्ता आहिस्ता मोहतर ने अपना चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता उसने वक्त का इंतज़ार किया, उसने हर चीज़ वक्त पे छोड़ दी। आहिस्ता आहिस्ता मोहसिन भी अपनी वाइफ के साथ वीडियो में आया। तो इसे कहते हैं मोहब्बत से जीतना। तो उसने अपने मोहब्बत, अपने गर्ज इतने वो करे और उसने अपने ससुराल वालों की इतनी सुनी, इतनी मानी कि उसके मोहब्बत में आके उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चैनल खोलने की इजाज़त भी दे दी, उसके चैनल में आ भी गया। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। पता नहीं ये मेरी सारी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही, मुझे नहीं पता, मगर मेरा फ़र्ज़ था बताना और करना। क्यों कि आप यकीन करेंगे, देखिए मेरी आंखें जिस तरह से है ना, मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि बेटियों के साथ कुछ भी होता है ना, तो माँ वाकई में बहुत रोती है, और अगर बेटों के साथ होता है तब भी वो टूट जाती है, क्योंकि माँ का खाना एक ही होता है। वो अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, माँ ही पैदा करती है, उसी को ज़्यादा दर्द होता है। बाप को भी होता है, मगर सबसे ज़्यादा माँ को तकलीफ़ होती है। अब आप दोनों का, मोहसिन और अंबर, आप दोनों का जो बेहतर फ़ैसला था वो आपने किया। अब आप अपने फ़ैसले को जिस तरह से करना चाहते हैं आप करें, मगर हाँ, अब अपनी तकलीफ़ों से या अपने ना भी तकलीफ़ से आप निकले हैं, फिर भी आप अपने माँ बाप की खुशी के लिए उनके सामने हंसते मुस्कुराते रहें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, उनके आगे पीछे घूमें, उनको इतनी खुशियाँ दें। मोहसिन आप भी और अंबर आप भी, उनको एहसास ना होने दें कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ठीक है, हादसा हो गया, मगर अब उस हादसे को देखो, तकलीफ़ आपकी वजह से मिली है ना, और तकलीफ़ आप ही दूर करें उनको हंसाएं, उनके साथ जोक करें, आप उनके साथ उठें बैठें, खाएं पिएं, उनको एहसास ना होने दें कि भाई माँ बाप कहें कि मेरा मोहसिन इतना परेशान है, खाना नहीं खाया, हम कहाँ उसको देखें क्या है, और अंबर कमरे में है, पता नहीं किस हाल में, खाना खाया नहीं खाया, अंबर बात नहीं करी है, डिप्रेशन में। नहीं, सब कुछ ख़त्म कर दें। जब आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई मामूली बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात होती है। जब आपने हिम्मत करके इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो अब आप आप दोनों एक डिसीजन और लें कि अपने माँ बाप की जो खोई हुई खुशियाँ हैं वो वापस करें, और वो आप ही लोग कर सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था, और अगर इस जगह आपकी कहीं पर भी किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। क्यों कि मैं भी एक माँ हूँ, और आप दोनों की भी माँ होने के नाते आप लोगों को जोड़ने के लिए और आप लोगों के घर को बचाने के लिए जहाँ तक कोशिश होती है, अच्छा मैसेज देंगे तो अच्छा ही होगा। अब ये सोचें कि वो ऐसा था, वो वैसा था, तो देखिए इस तरह से करते करते दिल बुरे होते हैं, दिल जुड़ते नहीं हैं, दिल टूटते हैं। तो छोड़ दें, जो जैसा कह रहा है कहने दें, जो जैसा कर रहा है करने दें। मगर मेरा एक मैसेज है, तो प्लीज़ इस मैसेज को आप फॉलो करिएगा, और अपने दोनों बच्चों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की खोई भी मुस्कुराहट वापस लेकर आएँ और उन दोनों को खुश रखें। बाकी जो मामलात हैं वो अल्लाह पे छोड़ दें, जो होते हैं होने दें, और जो गलत कमेंट्स आते हैं उसका भी जवाब ना दें। कोई अच्छे कमेंट्स करता है वो कह दें बस हमारा मामला अल्लाह पे है, हम जाने अल्लाह जाने, और आप अपनी रूटीन में इसी तरह चलते रहें। जब आप अपनी रूटीन में इसी तरह चलते रहेंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके बारे में, कोई वीडियो बनाए या कोई कुछ कहे। ये मेरी एक बात है, ये मानना,
अच्छा लगेगा, और अगर नहीं लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप दोनों, स्वीटी जी आप भी, शबाना जी आप भी, अंबर आप भी, और मोहसिन आपका मुझे पता नहीं है, मगर आप भी अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर। मैं सिर्फ आप लोगों की खुशियाँ चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जिस तरह खुश थे वही खुशियाँ मैं देखना चाहती हूँ। जिस तरह आपके माँ बाप के चेहरे पे मैंने आपकी अम्मी के 5 साल में कभी आंसू नहीं देखे, और तो वही उनके चेहरे पे खुशी देखिए, तो वही खुशी चाहती हूँ। आपके अब्बू के चेहरे पे खुशी देखिए, वही खुशी चाहती हूँ। और स्वीटी जी लाहौरी आपकी अम्मी का वही अच्छा बैठना उठना, आना जाना, खुश रहना, आपके अब्बू की अच्छी बात करना, वही सब कुछ वो आप सब मिलके कर सकते हैं। जो आप सब ने दुख दिए वही आप सब मिलके इनकी तकलीफ़ को भी कम करेंगे। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो फिर मैं इतनी बड़ी हो के, देखिए माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। फिर मैं आपसे, ये एक हाथ में मेरा कैमरा है, दूसरा हाथ है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। बड़ी हूँ, समझाया है मैंने, कोई गलत बात नहीं करी। और एक चीज़ और, कि आप लोगों को अगर कोई बात नहीं समझ आती तो आप कॉपीराइट भेज देते हैं, तो प्लीज़ कॉपीराइट नहीं भेजिएगा। मैंने सिर्फ समझाने की बात करी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं आपकी वीडियो देखती रहूँगी, मगर अच्छी अच्छी हंसते मुस्कुराते, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।